Good morning everyone. This is Anil Singh, your secretary and आज हम लोग बात करेंगे IIT के फर्स्ट टॉपिक लिमिट की, है ना। मतलब एक तरह से लिमिट का ही फर्स्ट क्लास है आपको। इससे पहले मैंने आपको बेसिक क्लास लिमिट की ले चुका हूँ मैं, ठीक है। और आज हम लोग उसके आगे थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट को और समझते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। बात करते हैं तो लिमिट की। तो देखिए लिमिट है क्या, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। लिमिट के बारे में मैं आइडिया आपको दे चुका हूँ और लिमिट में आपको ये बात बताई जा चुकी है कि अगर कभी भी लिमिट को ऐसे लिखना है, इसमें x टेंडिंग टू 0, इसको बोलते हैं x टेंडिंग टू 0। ये जो साइन होता है ये लिमिट का साइन है और इसको बोलते हैं x टेंडिंग टू 0। और यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन ऐसे लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक बात ये बताई होगी कि लिमिट में ये बात ध्यान देनी होती है हमें कि कोई भी फंक्शन अगर लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। और अगर मान लीजिए मुझे इसमें सॉल्व करना है और यहाँ पे आप देखिए अगर मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो आप बताइए, अगर x यहाँ पे टेंडिंग टू 3 हो जाए तो आप बताइए यहाँ पे 3 रखने पर ये तो 0 हो जाएगा। तो एक तरह से ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड। एंड x इक्वल टू 3, तो जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं करता है वहीं पर हम अप्लाई कर देते हैं क्या, लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 की बात करें तो देखिए अगर कोई भी मान लीजिए कि टेंडिंग टू 3 का मतलब है कि अगर मान लीजिए 1 2 3 ऐसे पॉइंट ले लिए हमने। अब देखिए x यहाँ पे y में तो कोई नंबर है नहीं, सारे नंबर x में, तो मैं y वाला कोऑर्डिनेट को नहीं बना रहा हूँ, x पर ही बात कर रहा हूँ। तो x पर अगर देखा जाए तो 3 की तरफ अप्रोच करना है ना। एक बार राइट हैंड लिमिट हो सकती है, यहाँ पे अप्रोच कर सकती है, या फिर राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो दो तरह से मैं इसमें अप्रोच कर सकता हूँ 3 की तरफ। तो ये होगा LHL और RHL, राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको लिखते कैसे, जब मैं लिमिट को लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता हूँ जिसको बोला जाता है x टेंडिंग टू 3 और ऊपर माइनस लगा दिया जाता है। और जब मैं लेफ्ट से अप्रोच करता, राइट से अप्रोच करता हूँ तो ये बनता है इस टाइप से, ठीक। इस तरह से इसको शो करते हैं। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली क्लास में। इन लोगों के मैं कंप्रेस करने में 1 घंटा लगता है, तो वो टाइम लिमिट का ज्यादा बच जाता है डायरेक्ट अपलोड करने में। टाइम की कमी तो है नहीं, अगर बात की जाए हमको डेटा बचा दो, नेट की कमी है नहीं, सीधे वीडियो बना के डायरेक्ट अपलोड कर दिया। फाइनल मैंने एडिट करके अपलोड किया, लेकिन डायरेक्ट कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली क्लास में इसमें समझा चुका हूँ। जो है वो इंस्ट्रूमेंट ये इंटरनेट अगर मान लो कि 2 दिन के लिए अगर मैं आपसे बोलूं अगर वो मोबाइल देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिखाए थे। मैंने आपको कुछ इसमें अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज दिखाई थी, है ना। उसमें से एक था 0/0 का, एक था 0/0 का। आज की क्लास में हम इस पर बात करेंगे, ठीक है।
थोड़े बोले तो अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट 0 by 0। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट 0 by 0 फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसमें, वो अस्पताल में भर्ती है रास्ते के साथ में, और साथ में मेरे दोस्त हुए और उनकी जो है दोनों को दिया और उनकी वाइफ भी जो है अपने कायदे से ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है और बताना है कि आंसर क्या आएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं बात कर रहा हूँ लिमिट 0 by 0। 0 by 0 का जो फॉर्मेट है वो हमें चेक करके देखना होता है कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे मान लीजिए मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ यहाँ पे, तो 1 - 1 0 आएगा, यहाँ पे भी 1 - 1 0 आएगा, तो क्या 0 by 0 बनेगा? ठीक है। लेकिन मैं इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें थोड़ा सा हमें इसको सॉल्व करके चेक करना है। तो देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे करता हूँ? अगर यहाँ से कुछ कॉमन लिया जाए, x √x मान लीजिए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा x की पावर √x की पावर 3। x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? √x की पावर 4। ठीक है, अगर x की पावर 4, √x की पावर 4 से मैं √x कॉमन लूंगा तो क्या है? √x की पावर 3 -1, और यहाँ पे आ जाएगा √x -1। अब देखिए, ये फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है? a³ - b³। तो ये कैसे ओपन होता है? a - b a² + ab + b²। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका स्क्वायर करेंगे, √x - 1 लिखूंगा, a² मतलब √x का स्क्वायर x + ab + √x और प्लस b² मतलब 1। अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन जो 0 by 0 फॉर्मेट को बना रहा था वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास? √x x + √x + 1। ठीक, अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा? 1 × 1 + 1 + 1, मतलब आंसर आ जाएगा अपना 3। ठीक है, इस टाइप से ये सॉल्व होगा। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने आपको जहाँ पे एंड किया था क्लास को, आप वहाँ तक जरूर देखें, वरना ये सब कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, जहाँ पे क्लास को खत्म किया गया था मैंने वहाँ पे कुछ फॉर्मेट आपको बताए थे, जैसे अनडिटरमाइंड फॉर्मेट्स थे, कुछ वैल्यू ऐसी करके बताई थी, 0 by 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, है ना, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, इस टाइप का जो भी मैंने 8 नंबर्स यहाँ पे अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज लिखी थी, तो उनको आप देख लीजिए। तो उसमें जो सबसे पहली थी वो यही थी, 0 by 0, और मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं आपको इनके एग्जांपल्स सॉल्व करवाऊंगा। तो एक तरह से ये जो सिस्टम चल रहा है, तो ये क्या है? ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है ना। एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ? फैक्टर कर रहा हूँ। तो ये फैक्ट, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, उसमें से पहला क्या है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे फैक्टरिंग तो कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस नॉर्मली फैक्टर करना है, पहले ये चेक करना है कि 0 by 0 का फॉर्मेट बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो फिर हम उसको फैक्टर करके उस वो जो 0 by 0 बना रहा है उसको किसी तरह से कैंसिल करेंगे, उस टर्म को एलिमिनेट करेंगे। जब वो टर्म एलिमिनेट हो जाएगा
तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने लगे। ठीक है, अगर आप नाक में डायरेक्ट नहीं लगा रहे वो क्या है प्रॉब्लम होगी ना किसी वो क्या करता है तो कंसंट्रेटेड बिल्कुल फोकस करता है जिसका ऐसे रहते हैं यहाँ रखा तो आप आपके पास नैनो स्टीम देता है जितनी वो रहती है पेनिट्रेशन पावर स्टीम ज़्यादा है या आपने यहाँ उसको ना कमो कर दिया तो अंदर पहुँचने तो लगता है कि नहीं गले तक कुछ गरम गरम गया है मेरे वाले से एक टीचर और उसमें स्पाइक की रेट दिखाता है तीन चार चीजें मेरे से चार है मेरे में जैसे ये SpO2 108 और विजन नहीं काफी तक सब बहुत है और चार है ये बड़ा 26 होता है सहयोग वेलनेस कंपनी है अच्छी कंपनी है तो मेरा 22 उसमें जो है नाम उसमें पर मिलियन इंडेक्स भी और स्पाइक की रेट भी है चार चलिए इसको सॉल्व करिए सभी लोग, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सभी लोग एक बार चेक करिए इसको, आंसर आप ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। देखिए अगर इसकी बात करें हम एक बात ये समझ लीजिए कि अगर मैं x की वैल्यू को 1 इसमें डालता हूँ, देखिए 2 1 प्लस 1 3 आएगा 3 माइनस 3, ये 0/0 का फॉर्मेट बना रहा है। ठीक है, 0/0 बना रहा है तो हमें इस तरह से डायरेक्ट 0/0 आंसर थोड़ी होता है। कोई 0/0 0.0 इज नॉट आंसर ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन लिमिट टॉपिक। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आफ्टर फैक्टराइजेशन वी विल कैंसिल आउट द कॉमन टर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड दैट विल बी कन्वर्ट इनटू अ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म एंड देन मैं क्या करूंगा उसमें लिमिट में जो x टेंडिंग टू लिखा हुआ है, x टेंडिंग टू 1 लिखा हुआ है, उसको मैं इसमें इंसर्ट कराऊंगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x + 1 ये जो सर कौन पोजीशन है किसका फायदा मिलता है 3 × 2 6 ठीक है, जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो बताइए कि कितना जाएगा। यहाँ से कॉमन आएगा 2x + 3 -1 2x + 2। तो जब ये और कॉमन आ जाएगा तो x - 1 तो उसमें जो कुछ लिखी मैं उसे पहले केटल से पानी को गर्म करता हूँ फिर उसको उसमें डालता हूँ। मैं तो इतनी देर में गर्म करता हूँ समय घंटे को गर्म करता हूँ। उसमें मैं केटल से गर्म करता हूँ पानी को बॉयल करके और फिर उसमें डालता हूँ प्रेशर मशीन में। फिर उसको लेना है ना तो उसमें कुछ इस तरह से मैं इसको सॉल्व करूंगा। x + 1 √x - 1 है ना। अगर थोड़ा बहुत स्टीम जाए तो समझ में कि हाँ ठीक है वो स्टीम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। उस अंदर मीटर स्टोर वाले काम सो रहा था जाके कहूँ मेरा काम भी जो है उसने कहा कि तो होता है कि इसके बारे में आया वो जो है उसमें पहले सामान काम नहीं हो रहा था उसके जो होती है गर्म करने वाली रॉड और वो ये कल उसका आधा घंटा हो गया गर्म थोड़ा बहुत हल्का फिर मैंने केटल में उसको गर्म किया पानी को बॉयल करके उसमें डाला और फिर वो जो उसकी नाक लगाने वाली रोटी थी उसको लगा करके
उससे अच्छा उसको खोल करके वैसे सुमन को पकड़ के ले जाओ, सही ज्यादा तो ठीक ये है। वाला करेक्टली अवेलेबल बता रहा है। ठीक है। तो आप ये देखिए कि जब मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया तो थोड़ा सा पहले ये चीज़ देखनी होगी कि मुझे एक टर्म कैंसिल करना है। तो कैंसिल किस तरह से किया जाता है? कैंसिल किस तरह से किया जाए? आप देखिए ऊपर x+1 है, नीचे x-1 है, तो कैंसिल हो नहीं सकता। माइनस इन दोनों में माइनस दिख रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, इस नंबर को अगर मैं √x -1 और √x ये वाला +1 में ब्रेक कर दूं इस पार्ट को, है ना, a² माइनस b² के फॉर्मूले के थ्रू अगर देखा जाए तो ये ब्रेक हो जाएगा इस टाइम से। तो ये आ जाएगा x+1, ये √x -1 अपॉन में √x -1 √x+1 और ये 2x √3। देखिए ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये दोनों बचेगा। तो ये देखिए ऊपर कितना जाएगा 2, नीचे आएगा 2 इंटू, और ये देख सकते हैं आप अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आप बताइए ये कितना जाएगा √3 √3 नहीं था 3 था, 2x + 3 था केवल। तो बताइए 1 डालेंगे तो 5 आएगा यहाँ से, तो ये कट जाएगा और आंसर क्या जाएगा 1/5। दिस इज द आवर राइट आंसर। बीच में तो पानी वो उड़ा देता है और वो जो मेरे अच्छा 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज मैंने क्या क्या लिखाई थी, जरा मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोग भूल चुके हैं आई थिंक। बंद है मेरा भी पढ़ा रहे थे बंद कर चल रहा है पास्कल के लिए मैसेज डाल रहा है। सेवन अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज क्या क्या थी, ये मैंने आपको लिखाया था 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये चार जो थी वो एक ग्रुप में थी, और इसके अलावा हम लोगों ने दो के सेट और यहाँ पे देखे थे ना, तो ये कितनी हुई 1 2 3 4। अभी यार 19 मिनट आऊंगे मजा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये, इसमें से ये वाला केस मैंने आपको समझाया है ना। ठीक,
ये दोनों ये सेकंड कैटेगरी में आती हैं और ये थर्ड। तो ये एक तरह से फर्स्ट ग्रुप है जिसमें एक जैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। ठीक, इस तरह से ये 3 ग्रुप में यहाँ पे फॉर्मेट है। तो देखिए ये वाला मैंने आपको बताया, इसी तरीके से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट भी आएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी आएगा और 0 इंटू इनफाइनाइट भी आएगा। ये पावर में चल रहा है, देखिए इनफाइनाइट की पावर 0 और 0 की पावर 0, और ये थर्ड ग्रुप जो है इसका 1 की पावर इनफाइनाइट। तो ये 3 कैटेगरी में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं और इनके जो इनको देखिए लिखा गया अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज। अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज का मतलब है कि इसमें जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आती हैं, मतलब डिटरमाइन नहीं है ना, ये ध्यान देना है। ये क्या है तरह से अनडिटरमाइंड, मतलब कि डेफिनेट नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान देना है आपको। तो मैं बात कर रहा था इस वाले ग्रुप की, इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराए, वो एक तरह से इसी कैटेगरी पर बेस्ड है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको भी आप कर दीजिए। अचानक से इनकी जो है कई गुना से बढ़ गई। उसमें तो ये 2000 ना लगेगा। ये तो छूट नहीं दे रहा ना, ये एक रुपये छूट देता है। सेवन नंबर में क्या है, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 log जैसे बच्चों का
1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 8 लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका रिजल्ट आएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे देखिए 8 रिजल्ट्स लिखे हुए हैं डायरेक्ट, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। इन सभी रिजल्ट्स में आपको ये देखने वाली बात है कि देखिए लिमिट यहाँ पर 7 रिजल्ट्स जो लिखे हुए हैं, 7 में लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू 0 दी गई है। ठीक है, और आंसर 7 रिजल्ट जो दिए गए हैं सब में जो आंसर है वो 1 है। ठीक है, केवल 8वां रिजल्ट जो है उसमें लिमिट जो है वो टेंडिंग टू a है ना, बाकी सभी में टेंडिंग टू। उसके बाद बनाली का 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाते थे तो मेरा ही करते थे, इधर 10 घंटा ही पढ़ाना है तो अब मुझे करीब मेरी भैया अग्रवाल जी का वीडियो कल की डेट का प्रीमियर लगा लेना सुबह 8 बजे का। ठीक है, उसमें शेड्यूल में जाके प्रीमियर लगा लेगा। यहाँ पे 3 बातें हैं जो देखने वाली है। लगा देगा हमने। पहला पॉइंट जो यहाँ पे देखने वाली बात है, सभी में x टेंडिंग टू 0 है, 7 रिजल्ट जो दिए गए हैं जिसमें से x टेंडिंग टू 0 सभी में। दूसरी जो यहाँ पे देखने वाली बात है कि सभी के आंसर 1 आ रहे हैं। ठीक है ना, ऑल आंसर्स आर 1। और तीसरी बात जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे ये जो x है ये रेडियन में मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये डिग्री में नहीं होगा। तो ये जो x है ये एक तरह से रेडियन में होगा। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें यहाँ पे समझ लेनी है। ठीक है, ये ध्यान देना है यहाँ पे। एक रिजल्ट केवल डिफरेंट है, ये 8वां रिजल्ट, और इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चंस के बीच में ये चीजें अप्लाई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो x है वो टेंडिंग टू a है, और यहाँ पे इसका रिजल्ट देख लीजिए क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n, नीचे x माइनस a, और यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो n इंटू a की पावर n माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, बाकी सब में आप देख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में भी थोड़ा डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लीजिए क्या है। जल्दबाजी में लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं और गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिमिट एक ही जैसा लग रहा है, यहाँ पर e है और यहाँ पर a है। तो रिजल्ट में देखिए डिफरेंस आ गया है कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है वो log a आ रहा है जिसमें बेस e है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो log a आ रहा है जिसका बेस क्या है, e है। ये 4 रिजल्ट, ये वाले जो 4 रिजल्ट हैं ये तो बिल्कुल एक बार में याद किए जा सकते हैं। sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, है ना, sin इनवर्स x अपॉन x और tan इनवर्स x अपॉन x। तो ये 4 रिजल्ट जो यहाँ तक हैं तो ये तो आराम से याद किए जा सकते हैं। ये 2 थोड़ा सा अलग है, ये मैंने आपको बता दिया। ये भी यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, log के फॉर्म में है, log 1 अपॉन x अपॉन x। ठीक है, log x अपॉन x नहीं है, ये 1 प्लस x अपॉन x। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में है और आंसर इसका भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये जो रिजल्ट है, इन्हीं रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक में आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें इनका फॉर्मेट हमें बनाना होता है। हमें फॉर्मेट क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। इसी टाइप का फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले मैं स्टार्टिंग वाले जो फॉर्मेट है उनकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे अगर कहीं पर इस टाइप का फॉर्मेट दिखता है तो मैं उसकी वैल्यू को 1 लिखूंगा। अगर इस टाइप का कहीं कुछ दिखता है तो मैं उसकी वैल्यू को 1 लिख के वहाँ पे उसको हटा दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है,
तो इन सभी फॉर्मेट्स को हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कैलकुलस है इसमें से जो टॉपिक है लिमिट, फंक्शन, है ना, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको फंक्शन और लिमिट समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो ये 12th में ये फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। लिमिट, कैलकुलस का जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है, लिमिट है। तो हमें सबसे पहले तो यही समझना है कि लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस केवल हमें क्या करना है, इसमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं उनको ध्यान में रखना है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप इसको सॉल्व करें। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 15 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। ऑप्शन क्या क्या दिए गए देखिए, ln 15, ln मतलब वही log a log e टू द पावर a, उसी को बोलते हैं ln, है ना। चलिए हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर है, ठीक है। सभी लोग एक बार देखें, ट्राई करें और बताएं कि इसका आंसर हम लोग कैसे फाइंड करें। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें हम लोग, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा और अगर कोई आंसर है इसका तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक फॉर्मेट हमें ये बनाना है कि अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पे भी एक लिखाया था
लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन a की x, और इसका आंसर आया था log a। ठीक, या इसी को बोलते हैं ln a। ठीक, इसको इस तरह से कहेंगे। अब यहाँ देखिए कि अगर इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये देखिए आएगा 5 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। इस टाइप से आ जाएगा। अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो बताइए कितना कॉमन आएगा? कॉमन कितना आएगा? कितना कॉमन आएगा? 5 की पावर x कॉमन आएगा क्या? ठीक है, इस तरह से मैं इसको ले सकता हूँ। उसके बाद आप ये बताइए मुझे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूँ, ठीक है, अगर मैं देखूँ इसको कि और क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बताइए कि इसमें से कुछ अगर और कॉमन आ रहा हो तो उसको ले लीजिए। बताइए चलो, और क्या कॉमन आ सकता है? x 5 की पावर x तो हमने ले लिया है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, -3 की पावर बताया है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो देखिए 5 की पावर x, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ मान लीजिए, तो क्या रहेगा? ये 1 माइनस 5 की पावर x इस टाइप से आएगा, या आप ऐसे लिख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर x और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसके साथ आ जाएगा। और अगर मैं देखूं इसके बाद क्या बचेगा बताइए? ये तो प्लस हो गया था है ना, ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 1, यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर x, ये तो रहेगा ही। ठीक है, ये तो यहाँ पे रहेगा। अब एक बात ये बताइए मुझे, अगर मुझे इसको इस फॉर्मेट में लाना है तो आप देखिए a की पावर x मतलब 5 की पावर x माइनस 1 लिखा हुआ है, नीचे x चाहिए जो कि x नहीं है। ठीक है, मुझे नीचे क्या चाहिए? x चाहिए जो कि x अपने पास यहाँ पर नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर हमें उसको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अरेंज कैसे किया जाए इसमें बताइए? x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 2 बार मल्टीप्लाई करिए और 2 बार इधर 2 बार डिवाइड करिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मैं इसको एक साथ लूंगा तो ये आएगा कितना? ln 5, और जब इसको लूंगा तो आएगा ln 3 है ना, और इधर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x, इस टाइप से आ जाएगा। तो आप बताइए, साइन x अपॉन x हमें पता है 1 होता है। ठीक है, साइन x अपॉन x हमें पता है 1 होता है। तो अगर मैं उसको उल्टा कर दूंगा, x अपॉन साइन x करूंगा तो भी तो 1 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप में? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और आप देखिए, अगर आंसर देखा जाए तो ये तो 1 हो गया, तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये मेरा सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 p e की पावर x माइनस q अपॉन 2x इक्वल्स टू 1, फाइंड p प्लस q, ये अपने को निकालना है, ठीक है। ऑप्शन अगर देखना है तो देखिए, ऑप्शन पहले में 0 दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में 4 दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में 2 दिया गया और डी ऑप्शन में 1 दिया गया। इनमें से मुझे आंसर बताना है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग ट्राई करें, एक बार देखें कि आप आंसर इसका निकाल पा रहे हैं। कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, वो ध्यान देते रहना। एक बात समझ लीजिए कि अगर कहीं पर लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए, एक बात यहाँ पे ये समझ लिया आप सबसे पहले कि अगर मैं यहाँ से p कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा e की पावर x माइनस q अपॉन p, ठीक है। ये आएगा अपॉन में क्या आएगा 2x, 2 इधर ले आता हूँ, x को इधर ले आता हूँ। अब आप ये देखिए कि इस फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो ये कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे देखिए 1 की जगह क्या लिखा हुआ है, q अपॉन p, ठीक है। मतलब q अपॉन p एक तरह से अगर सॉल्व किया जाए तो ये 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये पूरा 1 होता है तो देखिए p/2 इक्वल टू 1, यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो p इक्वल टू आ जाएगा 2। अब आप सोच के देखिए कि अगर मैं p की वैल्यू को 2 लिख रहा हूँ और दोनों को सॉल्व करने पे 1 आना चाहिए, तो q की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ से अगर देखा जाए p प्लस q, तो आप बताएंगे 2 प्लस 2 आंसर कितना आएगा, 4। और आंसर विल बी 4, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। होमवर्क के तौर पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे।
x प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1 और x माइनस है यहाँ पर, नीचे आएगा 2x। एक मिनट, ये क्वेश्चन तो मैं शायद आपको करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। दूसरा देखिए, इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की पावर 3, यहाँ पे आएगा 1 प्लस x की पावर 3 माइनस 1 माइनस x की पावर 3। ऑप्शन इसके दिए जा रहे हैं आपको, 1 बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है -3 और डी ऑप्शन है -1/, ठीक है ना। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, सभी को ये सॉल्व करना है। ठीक है, हिंट मैं थोड़ा सा इसमें दे रहा हूं आपको। हिंट इसमें ये है कि आपको इसमें रेशनलाइजेशन लगाना है। देखिए, लिमिट में दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, एक तो होता है फैक्टराइजेशन और एक होता है रेशनलाइजेशन। ठीक, तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन तो मैंने एक दो आपको करवाए हैं अभी, लेकिन हमने रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं देखा है। तो उसका एक तरह से ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि ताकि पहला क्वेश्चन है तो आपको समझ में आ जाए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्स क्यूब नीचे आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब। रेशनलाइजेशन क्या होता है, नीचे हमें रेशनल नंबर लाना होता है, उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, है ना। तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई किससे होगा 1 प्लस एक्स क्यूब, यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ये नीचे कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब और ये आएगा 1 प्लस 1 माइनस, और नीचे देखिए कितना आएगा, ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब और ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। देखिए ये तो कट जाएगा और यहाँ से आएगा 2x क्यूब, तो 2x क्यूब में से x क्यूब कट जाएगा, ठीक है ना। और आप देखिए x कितना है 0, तो 0 जब x आएगा तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व भी हो गया, मैं पूरे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो होमवर्क क्या रहा, वो एक तरह से ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व हो चुका है। तो आप देख लीजिएगा, आंसर मैं बता ही देता हूँ क्या है इसका। 0 डालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ऊपर इधर भी 1 आएगा, है ना, और नीचे 2 आ रहा है। तो आप बताइए 2/2 कितना आ जाएगा 1, और आंसर विल बी 1। ठीक, इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। इसी तरीके से हमें इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है।
चलिए अच्छा, मैं आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको बताने की कोशिश करिएगा, जितना मैंने अभी अब तक बताया है उसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सोच के देखिएगा कि क्या आएगा इसका आंसर, क्या बताने जा रहा हूँ वो देखिए। ये ग्राफ है, ये एक तरह से x, ये y है, y यहाँ पे कितना है sin x, है ना। क्योंकि मैं sin x का ग्राफ बना रहा हूँ, ये 1 है, ये 0 है, ये क्या है 1, ये 0, इस टाइप से ये आएगा। ये 0 है, ये π/2 है और ये π है, ठीक है। तो आप बताइए, ये अगर ग्राफ की बात करें हम, इसी में अगर मैं आपसे पूछ लूँ लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ऑफ fx, है ना, ऑफ fx की वैल्यू क्या आएगी, ठीक। अगर इसमें देखा जाए कि ध्यान से देखिए आप लोग, सभी लोग, बोला गया है, देखिए fx का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ sin x की बात कर रहा हूँ एक तरह से, है y, fx का मतलब क्या होता है y, और y की वैल्यू क्या है sin x, और ये जो ग्राफ है ये किसका है, साइन का ग्राफ, ठीक, sin x का ग्राफ है। तो एक बात अब इसमें ये देखिए कि जो x है वो टेंडिंग टू क्या कर रहा है, π/2, ठीक है। जो x है वो टेंडिंग टू क्या है, π/2। इफ x टेंडिंग टू π/2, तो अगर मैं इसमें बात करूं लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, तो मैं एक तरह से इधर से अप्रोच कर रहा हूं उसको, है ना, ऐसे अप्रोच कर रहा हूं, और यहां से कितना मिलेगा मुझे 1, देखिए मैं किसकी तरफ जा रहा हूं, 1 की तरफ जा रहा हूं। तो 1 में आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू π/2, राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें fx कितना आएगा, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो आप देखिए मैं इस बार अप्रोच कर रहा हूँ इधर से, अगर मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूँ तो भी मैं किधर आ रहा हूँ, तो भी मैं 1 की तरफ ही आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ये देखिए मैं अप्रोच किसको कर रहा हूँ, मैं π/2 के अप्रोच कर रहा हूँ। लिमिट में क्या दिया गया है, π/2 के अप्रोच करना है मुझे। तो π/2 में मैं इधर से अप्रोच करूँ या इधर से करूँ, इसमें आप देखिए जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए दोनों तरफ से इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू क्या होगी, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1, ठीक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो इसी तरीके से छोटी छोटी बातें हैं इसमें, इस टॉपिक में, वो आपको समझनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप लोग भी थोड़ा इसमें काम करिए, ठीक है। क्योंकि केवल क्लास में देखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको पुरानी बुक्स उठानी पड़ेंगी, वहाँ से चीज़ों को समझना होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में हम एक एक चीज़ को कवर नहीं करा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट सकती हैं, छूट जाती हैं बीच में, ठीक है। उनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दबाजी में बता दी जाती हैं, क्योंकि अपने पास जो समय है वो सीमित है, लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन ये आपका काम है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को और एक्सपैंड फॉर्म में पढ़िए, उसको कवर करिए जहाँ से भी आपको ठीक लगता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। एक तरह से ये एक कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है ना, एक तरह से कॉन्सेप्ट को बता रहा है लिमिट का। तो एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह सकते हैं।
ठीक है फिर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच टू फॉर टुडे क्लास। और आज हम लोगों ने लिमिट का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है उसको सही से समझा। और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि इसके जो आगे आने वाला टॉपिक है वो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन है। तो आप लोग थोड़ा सा उसके फॉर्मूले और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको क्लास जो है वो प्रॉपर समझ में आती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, थैंक यू।